भारत ने एक बार फिर मेक इन इंडिया की तर्ज पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल, इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स 03 पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग कराई गई है। जी हां, इसरो ने तीसरी बार अपना रियूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। हेलीकॉप्टर ने जब इस पुष्पक को हवा में ऊपर ले जाकर छोड़ा तो ये तेज गति से उड़ता हुआ नीचे आया और कर्नाटक के साइंस नगरी कहीं जाने वाले चिल्लाकरे के रनवे पर उतर गया। ऐसा करके भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि वो यान को अंतरिक्ष को लेकर जाए और वहां से सफलतापूर्वक वापस लेकर आ सके। पुष्पक इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला रियूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट RLV है। यह एक पंखों वाला वाहन है जिसे पूरी तरह से फिर से इस्तेमाल करने के लिए सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट यानी SSTO प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। इस कामयाबी के बाद इसरो के लिए पुष्पक का ऑर्बिटल री एंट्री टेस्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। यह परीक्षण बेंगलुरु से लगभग 220 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग जिले के चिल्लाकरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में आयोजित किया गया था। जानकारी के अनुसार इसरो की तरफ से पुष्पक विमान का परीक्षण सुबह 7:10 पर किया गया था। पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिन्नूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। इससे पहले जब इसरो ने एक्सपेरिमेंट किया था, तब पुष्पक को एक 150 मीटर की क्रॉस रेंज से छोड़ा गया था। तीसरे प्रयोग में क्रॉस रेंज बढ़ाकर 500 मीटर कर दी गई। पुष्पक को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ा गया। पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एडवांस्ड ऑटोनोमस क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की। भारत ने करीब 15 साल पहले स्पेस शटल का अपना संस्करण बनाने के बारे में सोचा। 10 साल पहले इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने RLV को हकीकत बनाने में जुटी। RLV ने 2016 में श्रीहरिकोटा से पहली बार उड़ान भरी। बंगाल की खाड़ी में एक वर्चुअल रनवे पर सफलतापूर्वक उतरा। फिर RLV योजना के अनुसार समुद्र में डूब गया। उसे वापस नहीं लाया जा सका। दूसरा परीक्षण अप्रैल 2023 में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया। RLV लेक्स 01 नामक इस पंख वाले रॉकेट को IAF चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक ऊंचाई तक ले जाकर हवा में छोड़ा गया। इसके बाद यह ग्लाइड हुआ और अपने आप लैंड हो गया। परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। तीसरा परीक्षण फिर सफल रहा। चिल्लाकेरे रनवे रेंज, जहां ये उतरा, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिला में एक जगह है जहां पिछले कुछ सालों में एक पूरा का पूरा शहर विकसित कर दिया गया है। विदेशी मीडिया इसे सीक्रेट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, जहां भारत के परमाणु शस्त्रों को गोपनीय तौर पर विकसित किया जा रहा है। वैसे भारत में इस जगह को साइंस सिटी कहते हैं। यहाँ देश के सारे बड़े वैज्ञानिक संस्थान भी हैं। यहीं पर वो रेंज है जहां रनवे पर पुष्पक को उतारा गया। यहाँ एयर ट्रैफिक डिस्प्ले सिस्टम के साथ रेंज कंट्रोल सेंटर RCC है। रडार केंद्र भी है। आइए अब आपको बताते हैं कि RLV प्रोजेक्ट वास्तव में क्या है और ये भारत के लिए क्यों इतना खास है। दरअसल RLV प्रोजेक्ट में इसरो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल से ISRO को स्पेस में लो कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। इससे स्पेस में आना और जाना सस्ता हो जाएगा। एक बार इस्तेमाल के बाद इस व्हीकल को दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी अभी भारत के लिए नई है। नासा के अलावा कुछ और एजेंसियों के पास यह तकनीक मौजूद है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी इस तकनीक को हासिल कर चुकी है। भारत अभी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तकनीक में रॉकेट के ऊपर स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को लगाया जाता है। फिलहाल भारत रॉकेट से किसी स्पेसक्राफ्ट को छोड़ने के बाद उसे समुद्र में गिरा देता है। ऐसे में इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस तकनीक के बाद स्पेसक्राफ्ट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत अब तक सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। अभी भारत को इनमें खराबी आने पर या तो नासा की मदद की जरूरत होती है या फिर इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से उसको नष्ट करने की बजाय रिपेयर किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च करना आसान हो जाएगा।
पुष्पक ने एडवांस मार्गदर्शन और कंट्रोलिंग सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए रनवे पर सटीक तरीके से उतरने और नेविगेशन के जरिए सही जगह पर उतरने का प्रदर्शन किया है। उसके लिए उसने ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हील स्टीयरिंग जैसे स्लो स्पीड सिस्टम का इस्तेमाल किया। हालांकि ये इससे भी कहीं स्पीड के साथ उतरने में सक्षम है। कमर्शियल विमान जब जमीन पर उतरते हैं तब उनकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा और लड़ाकू जेट की 280 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। स्वदेशी तकनीकी से लैस पुष्पक मिशन ने नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और मंदी प्रणाली जैसे क्षेत्रों में इसरो की स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक पर फिर ठप्पा लगाकर साबित किया कि किस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। फिर से रियूजेबल पुष्पक मिशन ने पिछले परीक्षणों की तरह पंख वाली बॉडी और उड़ान प्रणालियों का फिर इस्तेमाल किया। इससे स्पेस मिशन की लागत कम करने की इसरो की क्षमता भी साबित हुई। इसकी लंबाई 6.5 मीटर है और वजन 1.75 टन है। उसके ऊपरी हिस्से में सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे हैं। ये विमान जब पृथ्वी पर आ जाता है तो उन्हीं उपकरणों को फिर मॉडिफाई किया जाता है। इसका नाम धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। रामायण में भारत के जिस पौराणिक अंतरिक्ष यान का जिक्र हुआ है, उसका नाम पुष्पक है, जिसे धन के देवता कुबेर का वाहन माना जाता है। इसलिए इस यान को पुष्पक नाम दिया गया। कुल मिलाकर पुष्पक मिशन पूरी तरह से रियूजेबल लॉन्च वाहन विकसित करने के इसरो के कोशिश का महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके जरिए भारत ने दिखाया है कि अंतरिक्ष तक जाना न केवल सस्ता हो सकता है। प्राइवेट तौर पर स्पेसएक्स और ब्लू वर्जिन ने इसी तर्ज पर अपने रॉकेट बनाए हैं, जिससे वो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारत अपने इस सफल पुष्पक विमान के जरिए आने वाले समय सबसे कम कीमत में लोगों अंतरिक्ष की सैर कराकर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। हालांकि रियूजेबल रॉकेट तकनीक में अमेरिका और चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की खास बात यह है कि इसके अंतरिक्ष मिशनों की लागत सबसे कम है, जो इसे बड़ा ग्लोबल बाजार देता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का ये पुष्पक विमान भारत के साथ साथ उन देशों में भी अपना वर्चस्व दिखाएगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से दूसरे देश भी इसे खरीदने के इच्छुक होंगे। पुष्पक विमान ने भारत को चीन, अमेरिका जैसे देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है, जिनका अंतरिक्ष में आना जाना संभव था। भारत का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की इस ऊंची उड़ान से आश्चर्यचकित है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।